नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज को। ये दोनों ही पॉपुलर 3 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं जो अलग अलग करियर पाथवेज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोर्स के फोकस से। बीबीए का कोर्स जो है ज़्यादा फोकस करता है मैनेजमेंट, लीडरशिप और बिजनेस ऑपरेशंस पर। इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं जैसे कि लीडरशिप, मार्केटिंग और डिसीजन मेकिंग, जो आपको एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने में मदद करते हैं। वहीं बीकॉम का कोर्स कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पर फोकस्ड होता है। यहाँ आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस लॉ और टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग बेस मिलती है, जो आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। बीबीए ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस मैनेजर, या फिर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, मार्केटिंग एजेंसीज, कंसल्टिंग फर्म्स या फिर स्टार्टअप्स में काम करते हैं। दूसरी तरफ बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब्स होती हैं जैसे कि अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट या फिर बैंकिंग प्रोफेशनल। ये लोग फाइनेंस और अकाउंटिंग फर्म्स, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। और ये बात समझना ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में हर एक इंडियन स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सिक्योर फ्यूचर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्सेज आपको वही कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देते हैं जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो दोनों के स्टार्टिंग सैलरीज जनरली 3 से 6 लाख रुपए पर एनम के बीच में होती हैं। बीबीए ग्रेजुएट्स को मैनेजमेंट रोल्स में स्लाइटली हायर सैलरीज मिल सकती है जैसे कि 4 से 5 लाख पर एनम, और एक्सपीरियंस के साथ 8 से 10 लाख पर एनम तक पहुंच सकती है। और डिपेंड करता है कि आप कहां पर काम कर रहे हो, लोकेशन होती है और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बीकॉम ग्रेजुएट्स का स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम के बीच में होता है, और अगर वे सीए, सीएस या फिर सीएफए जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं तो आपकी जो सैलरी है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मिड करियर में दोनों की जो सैलरी है वो लगभग 5 से 8 लाख पर एनम तक की हो सकती है, और सीनियर लेवल पर 8 से 15 लाख पर एनम तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, फर्दर स्टडीज़ के ऑप्शंस की बात करें तो बीबीए ग्रेजुएट्स एमबीए या फिर पीजीडीएम जैसे जो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं वो परस्यू कर सकते हैं, जो उन्हें एक वर्सटाइल बनाता है और उन्हें एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। बीकॉम ग्रेजुएट्स के पास एमकॉम, एमबीए के अलावा सीए, सीएस, सीएमए जैसे जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो उन्हें स्पेसिफिक और हाई पेइंग करियर्स के लिए तैयार करते हैं। अब सवाल ये है कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स चूज करें। अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट, लीडरशिप में और आपको लगता है कि आपको एक वर्सटाइल करियर चाहिए जिसमें आप डिवर्स इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके, तो बीबीए आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस, अकाउंटिंग और सीए जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस में, तो आपको बीकॉम करना चाहिए। बीकॉम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री लेवल जॉब्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है फाइनेंस और अकाउंटिंग के सेक्टर में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अगर आपको काम करना है तो बीकॉम आपके लिए सही है। दोस्तों, अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स की तो दोनों के लिए केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, एसेंचर, मॉर्गन स्टैनली जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं वो हायर करती हैं। लेकिन बीबीए ग्रेजुएट्स ज़्यादा मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में रिक्रूट होते हैं, जबकि बीकॉम ग्रेजुएट्स फाइनेंस और अकाउंटिंग स्पेसिफिक जॉब्स के लिए ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। मतलब कि जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं उनको फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं, उनको ज़्यादा ऑफर मिलते हैं। वही जो बीबीए वाले हैं वो मैनेजमेंट और लीडरशिप जो रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। कंक्लूजन ये है कि दोस्तों कि बीबीए और बीकॉम दोनों ही कोर्सेज अपने अपने फील्ड में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सैलरी और ग्रोथ काफ़ी सिमिलर है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी फर्दर स्टडीज़ और सर्टिफिकेशंस पर कि आपने क्या किया है, क्या क्या करना आप चाह रहे हो, ठीक है, एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, और बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कहाँ पर काम करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझिए और उन्हें दिल से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आप देखिए कि हम फ्यूचर में कहाँ पर अपने को देख रहे हैं, कि किस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे होंगे, कहाँ पर कैसा मचा रहे होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिए आपका इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट हैं, बस आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक लाइक और एक कमेंट किसी और स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन बन सकता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।